वासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा हरनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। एक बात बताओ, मैंने ये जो संतू वाघेला है, क्या रिश्ते में वो कांजी वाघेला की कोई लगती है? कांजी वाघेला की तरुबेन, मैं किसी कांजी वाघेला को नहीं जानती, समझी ना? बकवास कर रही है। कांजी वाघेला को नहीं जानती? कहा ना मैंने, मैं किसी छोटी जाति के लोगों को नहीं जानती। मैं तू निकल इधर से। क्या बकवास कर रही है? अपना काला मुंह वापस मत दिखा, निकल। गुस्सा क्यों करती हो? मैंने तो इसलिए पूछा कि ये संतू वाघेला है, तो कांजी वाघेला की कोई लगती है क्या, या कोई रिश्तेदार होगी? ठीक छे, पहचानती नहीं तो ना सही, जोर जबर थोड़ी छे। तो अगर वापस आ गई ना तो तेरी टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगी। चल निकाल। खमा बेन, खमा, इतला गुस्सा काय? नहीं मेरू रे तारा फळिया मा पग नहीं मेरू, नहीं मेरू रे तारा फळिया मा पग नहीं मेरू। चमकू जोबनपुत्र, मूलगाम जाम खंबाड़िया। एक बात बताओ, मैंने ये जो संतू वाघेला है, क्या रिश्ते में वो कांजी वाघेला की कोई लगती है? कौन औरत कैसे जानती है वो कांजी वाघेला? और इस संतुड़ी का कांजी वाघेला से क्या संबंध हो सकता है? क्या? आप दरवाजा बंद कर। मेरी होगी क्या? सुनाई नहीं देता? कहा ना दरवाजा बंद कर। कांजी वाघेला का तेरे से क्या रिश्ता है? जी? कांजी वाघेला का तेरे साथ रिश्ता क्या है? कौन है कांजी वाघेला? तू संतू वाघेला है ना? हाँ? तेरा अटक वाघेला है ना? हाँ बिंदा, लेकिन तो फिर उसका भी अटक वाघेला ही है, वो भी छोटी जाति का ही है। तो तू तो पहचानती होगी ना उसे? नहीं बिंदा, मैंने कभी नाम नहीं सुना। कभी नहीं सुना? तेरे माँ बाप के मुंह से सुना होगा। सालों पहले ही माँ बाप गुजर गए, तभी मैं बहुत छोटी थी, पर तब भी मैंने नाम नहीं सुना था। अरे तो तुम तेरे बूढ़े से सुना होगा, उसे वो जानता होगा। मुझे नहीं पता बिंदा, पर आप इतनी परेशान क्यों हो? परेशान नहीं हूँ मैं, गुस्सा हूँ मैं, गुस्सा हूँ मैं उसका नाम सुन के। देख, ठीक से याद करना, और अगर तुझे याद आए तो मुझे बता देना कि कांजी वाघेला से तेरा रिश्ता क्या है, कौन है ये?
की जाति का कीड़ा। अरे खाना बुरी खा, तेरे नखरे बहुत है। मैं देख रही हूँ, जब से तेरी माँ मंजरी वापस आई है ना, तब से तू बहुत नाटक करने लगी है। हाँ, मैं देख रहा हूँ। जब से मंजरी आई है तब से तू भूरी को ज्यादा डांटने लग गई है। तो क्यों ना डांटू मैं? आपको पता है नाना जी, उस दिन जब मैं बनीवी लाल के घर पर टीवी देख रही थी ना, तब मैंने देखा इन चौपायों में ना बहुत दिमाग होते हैं, जिनको हम मूक प्राणी और बेचारा समझते हैं ना, पर ये होते नहीं है असल में। तू टीवी बहुत देखने लग गई है, पढ़ाई वढ़ाई करती है कि नहीं? नाना जी, आप नहीं जानते, मैं आपको समझाती हूँ। आइए बैठिए, मैं तब समझाऊंगी। बैठिए ना। वो टीवी जो है ना, वो बहुत अच्छा है। उसमें तो दिखाते भी है, लेकिन किताब में तो सिर्फ लिखा रहता है। पता है, उसी की वजह से विज्ञान में इतने अच्छे नंबर आए हैं। ठीक है, बातों में तो तुझसे कोई नहीं जीत सकता। चल देख मेरा साफला कहाँ है। ये मूंगी वाघेला का घर है क्या? हाँ, मैं ही मूंगी वगैरह हूँ। आपके लिए पार्सल आया है। लेकिन आज तक तो मेरे लिए एक चिट्ठी भी नहीं आई, और अचानक से इतना बड़ा डब्बा। आपके लिए भेंट है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आइए आइए। अरे ये क्या है? ये किसने भेजा है? ये टेलीविजन है। अरे वाह, टीवी मिल गया, टीवी मिल गया। नाना जी, पता है ये हितेन भाई ने जरूर भेजा होगा। उन्होंने मुझे वचन दिया था कि वो टीवी लाकर देंगे। भाई इसे ले जाओ। ये इसे हम कैसे रख सकते हैं? सर, हमारा काम है इसे डिलीवर करना, हम इसे वापस नहीं लेके जा सकते। प्लीज इस पे साइन कर दीजिए। अरे मेरे नाम पर है तो मैं ही तो करूंगी। और चलो। अरे वाह, टीवी मिल गया, टीवी मिल गया। इतनी जल्दी? नाना जी, मैं पूरे गांव को बताने जा रही हूँ कि हमारे यहाँ नया टीवी आ गया है। और जब टीवी भी ना आए ना, उनको कह देना कि हमारे घर पर नया टीवी आ गया है। हाँ चल, ठीक है ठीक है। अरे वाह। बोल बिनाकिन, શું ખબર લાવે છે? मोटा भाई, जिस जमीन पर आप अपना कारखाना खोलना चाहते हैं उसके ब्लूप्रिंट्स लाया हूं। लाओ। अबे बताओ, क्या बोलता है तेरा नक्शा? मोटा भाई, जमीन के इस हिस्से में कुछ गांव वालों के खेत पड़ते हैं, और जब तक ये लोग अपना हक नहीं छोड़ेंगे हम यहाँ कारखाना नहीं खोल सकते। मैंने कब बोला इनका हक छीनने को? देख पिनाकिन, ये धरती पुत्र है ने इनको इनका अधिकार मिलना ही चाहिए। पर जो ऑर्डर में एंटवर्प से लेके आया हूं ना, उसके लिए अपना कारखाना छोटा पड़ेगा। तू एक काम कर, जो भाव चल रहा है ना जमीन का, उसका 3 गुना पैसा इनको दे, जमीन ले, ने फटाफट अपने कारखाने का बांधकाम चालू कर। मोटा भाई, बात पैसों की नहीं है। दरअसल उनमें से कुछ किसान बहुत जिद्दी हैं। उनको खबर है ना कि जमीन किसको चाहिए। जो 3 गुना भाव में नहीं माने ने, तो मेरे सामने हाजिर कर। उन्हें हाजिर करके क्या करेंगे आप? अगर किसानों ने मना किया तो क्या जबरदस्ती करके उनके खेत छीन लेंगे, या अपनी इमारत बांधने के लिए उनकी जीवन की नींव छीन लेंगे आप? जोयू पिनाकिन, ये उस जगमोहन की तरह बात करने लगा है। शू दिख रहा? लीडर बनी गयो के तू? हमारी बात ध्यान थी सांभळ। मेरा धंधा है, मेरा मामला है। तू वच्चे ना बोलतो कोई दिवस। અને હું છું ને चिंता करवा माटे। तू उनकी चिंता क्यों करता है? 3 महीने रहा हूं मैं उस गांव में, उन लोगों के साथ, और उन लोगों के साथ रह के इतना तो समझ ही गया कि एक किसान, एक कारीगर कैसे अपना गुजारा करता है। पैसे नहीं होते, बस एक छोटी सी उम्मीद कि एक दिन उनकी जमीन सोना उगलेगी।
और उसी छोटी उम्मीद के साथ वो अपनी सारी जिंदगी गुजारते हैं। और आप उनकी जमीन, उनकी उम्मीदें छीन लेना चाहते हैं। आप अपनी फैक्ट्री के लिए उनके घर, उनके सपने को नहीं छीन सकते। मारू नाम धर्मराज महिया वंशी है। उनके घर तोड़े नहीं, बसाए हैं मैंने। उनकी आंखों से सपने छीने नहीं, दिए हैं। समझो ने? અને શું ખબર છે તને જમીન કે બારે? બોલ, શું ખબર છે? जीवन भर इस जमीन को जोतेंगे ना तो भी भूखा सोना पड़ेगा। कभी फसल नहीं होगी ये जमीन पर, क्योंकि बंजर है ये जमीन, बंजर। समझो? ये बंजर जमीन के 3 गुना पैसा देकर ने उनकी उम्मीद नहीं छीन रहा हूं मैं, मेहरबानी कर रहा हूं। आवी बात समझ में? पर अच्छा लगा हाँ ये देखकर कि तेरे हृदय में गांव वालों के लिए सहानुभूति है। चलो वे, तो माधु काका के यहाँ जा रहे हैं ना, तो मेरा एक संदेशा दे देना। शू विचार में पड़ी गयो ये ज ने कि मने केवी रीते खबर समझेगा? समझेगा तू बाप बनेगा ना तब समझेगा। હવે જા અને માધવ કાકા को बोल कि शंभू भले ही हमारे घर में नौकरी करता हो, पर हम सब के लिए हमारे परिवार का सदस्य है। और मेरी ये इच्छा है कि उसके ने खेमी का लगन हमारे घर में हो। ये तो मालिक का बड़प्पन है हितेन बेटा, पर संतू मेरी दोहित्री है और हमारे यहाँ दिकरी के घर का पानी भी नहीं पीते। और बेटे के घर का? दिकराना घरનું પાણી તો પીવાય ને નાનાજી। और मैं आपको आपकी दोहित्री के घर में अपने घर ले जाने आया। अब कुछ तो हक है ना मेरा। खेमी की डोली मेरे हाथों ही उठेगी ये मैं जानता था, पर ये नहीं जानता था कि मेरे घर से। नाना जी, अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पर अगर आप मना करेंगे तो एक बात का बहुत दुख हो कि मैंने आप लोगों को अपनाया, पर आप लोगों ने मुझे नहीं अपनाया। अब नाना जी सोच क्या रहो, जल्दी से हितेन भाई को हाँ कह दो ना। ठीक है, आ जाऊंगा। ये हुई ना बात। हितेन भाई, मुझे ये देखना है टीवी कैसा लगता है, जल्दी खोलो ना। अभी खोलता हूं। शंभू आ गया। अभी जा, अभी जा। जय श्री कृष्णा मालिक, आपने मुझे बुलाया? हाँ भाईला, बुलाया तुझे। क्यों शंभू, तेरे और खेमी के लगन को लेकर अपना निर्णय तो मैं सुना चुका। अबे पिछले इतने दिवसों से घर में जो चल रहा है ना, उस बारे में भी सोचा और मैंने एक निर्णय किया। वो ये कि हवे तू इस घर में नौकरी नहीं करेगा। ये कैसा निर्णय है धर्मराज? उस बेचारे के पेट पर लात मार रहा है तू?
अभी उसका लगन होने वाला है, उसको पैसों की जरूरत तो ज्यादा पड़ेगी ना। बापूजी, जो ये नौकरी नहीं छोड़ेगा तो दूसरी नौकरी कैसे करेगा? तू करना क्या चाहता है? बा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगन के बाद ये मेरा साड़ू भाई बनेगा ना, अगर मेरी साली से शादी करेगा तो साड़ू भाई तो बनेगा ना। ये मेरा साड़ू भाई मेरे घर में नौकरी करे, ये मुझे शोभा नहीं देता। એટલા માટે મેં વિચાર્યું છે કે अब ये रसोई का अपना व्यापार करेगा। શું કહેવાય ને, कैटरिंग कैटरिंग का बिजनेस? तेरी बात तो अच्छी है, पर धंधे के लिए वो पैसा कहाँ से लाएगा? व्यवस्था किया ने मैंने बा। सौथी पहला मैया वंशी डायमंड वर्क्स के कैंटीन में ये अपना कैटरिंग करेगा। न जब पूंजी की जरूरत होगी ना तो पीना किन से ले लेगा, बाद में लौटा देगा। बराबर है ना? मालिक, मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। हाँ हाँ, विश्वास है तारा पर। हीरे का व्यापार करता हूँ, इंसानों में भी हीरो की परख रखता हूँ, समझो ने? मालिक। अरे जीतो रहे बेटा, जीतो रहे। धर्मराज ने शंभू पर जो मेहरबानी की वो अच्छी लगी। अरे वाह बापूजी। हाँ, क्या छो तमे? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। वो तारीफ बात करता था। एम के सारी के खराब? सारी तो मैंने पण बताओ ना। धर्मराज, तूने जो शंभू के लिए किया वो अच्छा ही किया। अरे बापूजी, मैंने शंभू के लिए कुछ नहीं किया, जो किया वो छोकरी के लिए किया। कौन सी छोकरी? अरे बोली छोकरी, माधव काका की दोहित्री। हाँ, खेमी। अरे संतु जी बात करे छे। हाँ तो પછી એમ બોલે ને સંતુ, तो समझाई ने। एज बापूजी, अबे उसको खोटा लगता ने कि उसकी बेन का लगन उस घर के नौकर के साथ हो रही है जिस घर की वो मालकिन है। अरे कहने का मतलब, आज मुझे बहुत खुशी हुई कि पहली बार तूने संतु को वो जगह दी जो उसकी है, जिस पर उसका अधिकार है। अरे मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था भावे। जरा काम से आऊं छू। न जाने वो दिन कब आएगा जब धर्मराज संतु को उसका वास्तविक स्थान देगा। उस दिन तो आना ही होगा। अंदर ही अंदर धर्मराज का दिल ये मानता है, मगर ये सच्चाई को स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं है कि संतु सही मायने में एक घर की मालकिन है। मानेगा मानेगा। क्या मालिक ने सच में मुझे मालकिन कहकर पुकारा? हाँ? क्या उन्होंने सच में मुझे मालकिन कहा? मुझे और तेरे बापूजी को झूठ बोलने की आदत नहीं है। ठीक हो डियर माँ, मालिक कितने मेहरबान है हम लोगों पर। हम लोगों पर मतलब? मालिक हम छोटी जाति के लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बहुत खुश हूँ। ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है। नानका भी हल्का ने हवलदारी सौंपी। बोल, नानका ने तुझे फूल से दया क्या दिखा दी? तू तो सातवें आसमान पे उड़ने लगी। सच तो सच्ची है न तरु। आज नहीं तो कल संतु को मालकिन कहलाना ही है ना। बस बा, बस। सुभद्रा भाभी की जगह इसे देके आप बहुत बड़ी गलती कर रही है।
क्यों इसे अपने सर पे चढ़ा रखा है आपने? ये कल की आई छोकरी, ये मालकिन है। मालकिन बनना इतना आसान नहीं है, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है उसके लिए। सुभद्रा भाभी ने इस घर की और चाबियों की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। ओहो, और मालकिन वही होती है जिसके पास घर की चाबियां हो, और वो चाबियां इस घर की भूतपूर्व मालकिन ने मुझे सौंपी थी। समझी आप? मुझे सौंपी थी। तरू, पता नहीं इस घर के लोगों को क्या हो क्या क्या। चंपाकली, मालकिन बनना इतना आसान है क्या? बस चाबियां दे दो, मालकिन बन जाओगी। चंपाकली, पानी ला। मैंने कहा है ना, पीतल के ग्लास में मैं पानी नहीं पीती। पता है ना तुम्हें, तो क्यों लाया ये ग्लास? तो जितनी सीधी सादी लगती है ना मुंह से, उतनी सीधी सादी है नहीं। तो तुझे कहा था ना मैंने, इस घर में आना नहीं। कहा था ना, तो क्यों आई? अरे जमको, अरे सब काम सीख लिया ना बरोबर? हाँ, वाकिफ हो गई ना तू? तरू, उसे सब काम दिखा दिया? मतलब? अरे शंभू अभी यहाँ काम नहीं करेगा ना। चंपाकली अकेले अकेले कितना काम करेगी? रसोई संभालेगी कि बाकी का काम संभालेगी? हाँ, तो मैंने सोचा एक नौकर रख लूं, और इसके भी नौकरी की जरूरत थी तो मैंने रख ली। और जमको, रसोई का सब काम बराबर सीख लेना। हाँ, हमारी तरू है ना, बहुत अच्छी है। तो जो तूने साफ काम नहीं किया तो बहुत गुस्सा करेगी। फिर तू मुझे नहीं कहना, कह देती हूँ। चिंता मत कीजिए, इस घर की सारी चीजें मुझसे अच्छी तरह और कौन जानता है ना तरू बेन? कुछ ऐसे राज हैं जो ना मैं कह सकती हूँ और ना ही सह सकती हूँ मालकिन। पर आपको खोने का बहुत बड़ा गम है मुझे। आपका आशीर्वाद चाहती हूँ मालकिन।